आज हमारे देश को ऐसी ही लीडर की ज़रूरत है जो दिन रात लोगों के दुख सुख में शामिल हो। आशुतोष कुमार एक ऐसा नाम है जो भले ही करोड़पति ना हो और अरबपति ना हो, ना कोई मंत्री है, ना सांसद और ना ही विधायक, लेकिन यकीन मानिए आप जब भी संकट में रहेंगे वह तन मन और धन से आपके लिए हाजिर रहेंगे। आज के दौर में जहां लोग पद प्रतिष्ठा और पैसे के लिए पल भर में बदल जाते हैं, खुद के स्वाभिमान का समझौता कर लेते हैं, उन जैसे हाइब्रिड लोगों को आशुतोष कुमार से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज इसी का परिणाम है कि आशुतोष कुमार जहां भी जा रहे हैं उन्हें हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं और राह में फूल बिछाए जा रहे हैं। जहानाबाद डोल रहा है, चप्पा चप्पा आशुतोष कुमार बोल रहा है। आशुतोष कुमार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के बाद जहां जनता के बीच में, गरीब गुरबों के बीच में, दलित वंचितों के बीच में, अगरों पिछड़ों के बीच में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वहीं उनके हालात बदलने का अब दावा आशुतोष कुमार कर रहे हैं और लोगों में उन्हें उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। आशुतोष कुमार के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि वह दिमाग से काम ही नहीं करते, बल्कि वह जो भी काम करते हैं वह दिल से करते हैं, खुले दिल से करते हैं। उन्हें ना पद की चाह है, ना धन का ही मोह है। वह व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि उसके वजह से किसी भी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वह समाज के लिए लड़ता है, वंचितों के लिए लड़ता है, जिन पर जुल्म होता है उनके अधिकार के लिए जमीन पर लड़ाई ही नहीं लड़ता बल्कि जेल तक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आशुतोष कुमार के कोई दुश्मन ही नहीं है। आशुतोष कुमार के बारे में एक चीज़ और आपको बताते चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आशुतोष कुमार से 100% लोग प्यार ही करते हैं, बल्कि कुछ प्रतिशत ऐसे भी लोग हैं जो कि नफरत भी करते हैं। अब आप पूछिएगा कि आखिर यह लोग कौन है। एक अच्छे जो सच्चे व्यक्ति की भी कद्र नहीं करते बल्कि उसकी आलोचना करते हैं। तो आपको बताते चले कि वह लोग हैं जो कि मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, अज्ञानी है, इन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं। सिर्फ वही लोग आशुतोष कुमार की आलोचना करते हैं। अब आगे आप आशुतोष कुमार का वो भाषण सुन लीजिए, जिस भाषण को सुनकर जहानाबाद की जनता आशुतोष कुमार पर प्यार और दुलार और अपना आशीर्वाद लुटाए जा रही है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के हमारे गार्जियन, अभिभावक साथियों का इस तरह का भव्य स्वागत, अपार स्नेह और अद्भुत समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि जहानाबाद में लोकसभा का चुनाव आशुतोष कुमार नहीं लड़ रहा बल्कि जहानाबाद की जनता लड़ रही है, हमारा पूरा समाज लड़ रहा है। और ये विश्वास आज आपने दिलाया है। इसके लिए पुनः एक बार आप सबों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज आपने जिस तरीके का अद्भुत प्यार, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद हमें दिया, निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा है और हम ये वादा करते हैं, चुनाव में हार और जीत तो होता रहता है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई एक भी जीतता है। आपने ये विश्वास दिलाया है कि आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो हमारा ये जो आत्मविश्वास है आज आपके इस समर्थन से, इस प्यार से, इस स्नेह से बढ़ा है। बावजूद इसके, बगैर हार जीत की परवाह किए आज इस कोरा ग्राम में बजरंगबली को साक्षात मानकर एक वादा करके आप सबों को जाऊंगा कि जिस प्रकार से आपने मुझ पर भरोसा जताते हुए, मुझ पर विश्वास जताते हुए जहानाबाद के इस बेटे पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, एक वादा जरूर है कि आशुतोष संसद में पहुंचे या न पहुंचे,
लेकिन आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आशुतोष कुमार अंगद की तरह अपना पैर जमाएगा। और आपने यदि मेहनत करके, आपने यदि थोड़ा और परिश्रम करके, थोड़ी अपनी भागीदारी और सुनिश्चित करके इस बेटे को यदि संसद भवन में पहुंचा दिया, तो एक और वादा करता हूं कि संसद भवन में संविधान बनाते समय यदि आपके खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा तो बाकी के सांसद मौन रह सकते हैं, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा कभी मौन नहीं रह सकता। आज हमारे पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं, बावजूद इसके जितना मुझसे बन पा रहा है हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 15-20 दिनों पहले की बात है, स्वास्थ्य विभाग में 4500 बहाली निकाली गई। सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट उसमें नहीं था। 4500 में एक भी सीट नहीं। हमने लगातार इसके लिए आवाज उठाई। हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिस पार्टी से है, जिसको हम लोगों ने लगातार 40 वर्षों से मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी के वो जो पगड़ी बांध के घूमते हैं सम्राट चौधरी जी, हमने उनको कहा कि आप इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी सबके लिए कोटा रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अधिकार है। हमारी परेशानी इससे है कि हमारा अधिकार कहां है। इसमें एक वर्ग को आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या यह आप मान रहे हैं कि हम लोग भारत के वासी नहीं? क्या आप ये मान रहे हैं कि हम इस लोकतंत्र में नहीं जी रहे? तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए 40 वर्षों तक इस समाज ने अपना खून पसीना बहाया है, यदि इस बहाली में हमारे लिए भी सीट नहीं जोड़ा गया या इस बहाली को नहीं रद्द किया गया, तो कल से आशुतोष कुमार पूरे बिहार में गंगाजल लेके निकलेगा। सामान्य वर्ग के युवाओं को कसम खिलवाएगा कि जब तक जिंदा हो तब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। जो तुम्हारा, जिसको हम हाथ पकड़कर सत्ता पर बैठाए और वो हमें अपने हाथ से हमारा गला दबाए। और इस बात का इतना विरोध हुआ, 3 दिन तक ट्विटर पर पूरे इंडिया में ट्रेंड करता रहा। हमने ये बताया कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, और 72 घंटों के भीतर ये बहाली उनको रद्द करनी पड़ी। तो आज जब हमारे पास कोई ताकत नहीं है तो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बलवान तो आपके बल से, हमारे पास जब ताकत है संवैधानिक पावर का, हम तो कोई मुखिया भी नहीं है, कोई वार्ड भी नहीं। लेकिन आप यदि चाहेंगे तो आप ही, जैसा कि भाई गोपाल जी बता रहे थे कि हम उस ऐतिहासिक गांव में खड़े हैं जिस गांव ने न केवल विधायक दिया बल्कि इस जहानाबाद को एक सांसद भी दिया। माननीय सांसद भी हमारे इसी गांव के रहे। तो ये जनता की ताकत है कि आप लोग किसी को भी अर्श से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे सकते हैं। आप लोग किसी भी एक साधारण से व्यक्ति को सांसद विधायक बना सकते हैं। तो आज जब हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम आपके बल से बलवान हैं, वोट की ताकत नहीं है, संसद में नहीं पहुंचे हैं, तो सड़कों पर संघर्ष करके आपकी बात रख रहे हैं और जितना बन पा रहा है आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन कल जब आपका हाथ भी हमारे सिर पर होगा, हमारे नौजवानों का हाथ भी हमारे कंधे पर होगा और एक संवैधानिक ताकत भी होगा, संसद भवन में भी जब आपका बेटा खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपकी ये लड़ाई 10 गुनी ताकत से लड़ी जाएगी और आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ये वादा पुनः एक बात, जो कि समय का अभाव है, बहुत सारे गांव तक पहुंचना है, हम आप सबों से आग्रह करेंगे। इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बात की जा रही है, आजकल संख्या बल दिखाई जा रही है, अपनी एकजुटता दिखाई जा रही है। 7 मई को जहानाबाद में हम लोगों ने नॉमिनेशन की तारीख सुनिश्चित की है, नामांकन की तारीख सुनिश्चित की है।
अभिभावक जो इस गांव के हमारे सांसद महोदय हैं, हमने उनसे भी आशीर्वाद लिया है मिलकर, उनका भी आशीर्वाद मिला है। और हम ये आप सबों से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम कोई धनवान नहीं, हम कोई बड़े पूंजीपति का बेटा नहीं, हर गांव तक हम गाड़ी भेज सके, हम इतने सक्षम नहीं, लेकिन हमारा समाज सक्षम है, ये हमको पता है। 100 50 रुपया मिलाकर आपस में हर गांव से एक एक बस लेकर लोग तो जरूर पहुंच सकते हैं नॉमिनेशन में। तो हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि जैसे जितना संभव हो पाए आपस में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, 5 लोग 10 लोग की एक कमेटी बनाकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आपस में, और जहानाबाद के राजा बाजार के बाजार समिति में 9:30 बजे तक 7 मई को, आज 30 तारीख को, 7 मई को 9:30 बजे तक जरूर पहुंचे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिल रहा, जिस हिसाब से लोग इस साधारण से परिवार के, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस साधारण से सिपाही, देश की सेना में नौकरी करने वाले इस नौजवान को जिस प्रकार से लोगों ने हाथों हाथ उठाया है, जिस प्रकार से लोगों का गांव में प्यार और समर्थन मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार के 39 लोकसभा सीटों में नामांकन हुआ होगा, लेकिन 7 मई को जितनी संख्या में लोग जहानाबाद पहुंचेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उतनी संख्या में बिहार के किसी भी लोकसभा में नामांकन में लोग नहीं पहुंचेंगे। होगा 7 मई को जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने जानने वाले पूरे जहानाबाद लोकसभा में जहां भी आपके जानने वाले लोग हैं, आप कम से कम एक फोन के माध्यम से उनको जरूर सूचित करें कि 7 तारीख को जहानाबाद में पहुंचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप तमाम लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आशुतोष भैया को मैं अपने ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं इनको छोटा भाई से जितना हो सके मैं पूरे पंचायत का, जितना भी अपने समाज का गांव है, वो चंदा करे या ना करे, हर गांव में 5 गाड़ी देने का मैं वादा करता हूँ। मेरा बाप एक कंडक्टरी और खलसगिरी से मेरे घर को सींचे हैं, और जो मेरे पास है वह आशुतोष भैया के लिए मैं हर गांव में 5 गाड़ी अपना 4 व्हीलर इनको मदद करेंगे, क्योंकि ये समाज का बेटा है, कोई दूसरे का बेटा नहीं है। और दूसरी बात कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो माननीय हमारे कहलाते हैं समाज के, वो हमारे लिए आज तक सांसद भवन में हो चाहे विधानसभा में हो, एक भी वीडियो दिखा दें कि अपने समाज के लिए आवाज उठा करके दिखाया हो। और दूसरी बात कि जो आरक्षण हम लोग को 10% मिला हो, वो आशुतोष भैया लाठी खा करके हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से दिलवाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई अपना पॉकेट से हम लोग को कोई रहम नहीं किया है, क्योंकि हम लोग उसके लिए लड़े, और लड़ने वाला कोई हम लोग के समाज का एक ही बेटा है, वो है आशुतोष कुमार। इसलिए मैं सभी विधानसभा के सभी ग्रामीणों से, अपने समाज से जो भी आए हुए हैं मेरे दोस्त वही, अपने गिला शिकवा मिटा करके हमसे गिला हो तो हमसे गिला रखिए, हमसे दुश्मनी रखिए, लेकिन आशुतोष भैया को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना चाचा समझ करके वोट देने का काम करें। और मैं इसी के साथ मैं आशुतोष भैया को धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने गांव में अभी इनको भ्रमण कराऊंगा।